2024 में क्या ममता बनेगी मोदी की जीत का रोड़ा? क्या ममता का फॉर्मूला मोदी पर करेगा काम? क्या ममता के रहते मोदी लगा पाएंगे जीत की हैट्रिक? क्या बंगाल की क्वीन कर पाएगी देश पर राज? क्या ममता के हाथों में होगा इंडिया गठबंधन का नेतृत्व? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आचार्य मयंक शर्मा जी की तूफानी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद हैं आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। सेमीफाइनल में भाजपा को मिली जीत के बाद इस वक्त वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री यानी कि ममता बनर्जी सबसे ज्यादा बौखलाई हुई हैं। कांग्रेस की हार को उन्होंने जिस तरह से जो चुनावी नतीजे आए उसमें उन्होंने हार को कांग्रेस की हार बताया है, ना कि जनता की हार। और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी ने पीएम मोदी की जीत के रथ को रोकने का एक फॉर्मूला भी दिया है। जी हाँ, मोदी की राह में रोड़ा किस प्रकार ममता बनर्जी अटकाएंगी ये उन्होंने बताया है। और क्या ममता बनर्जी की जो भविष्यवाणी वो हमेशा करती रहती है कि भाई 24 में मोदी सरकार नहीं आएगी, मोदी मुक्त भारत वो बनाकर रहेंगी, क्या उनकी ये भविष्यवाणी सत्य हो पाएगी? और जो कि देखिए, लोकसभा में अगर वेस्ट बंगाल की 42 सीटें आती हैं और अब की बार लोकसभा की वेस्ट बंगाल की 42 सीटों में से भाजपा कितनी सीटों पर कमल खिला पाने में कामयाब होगी, तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे मयंक जी से। तो मयंक जी, सबसे पहले तो मैं ममता बनर्जी की व्यक्तिगत कुंडली इस वक्त क्या कहता है, नया साल उनके लिए कैसा समय लेकर आ रहा है, ये मैं जानना चाहूंगी। देखिए, उनकी जन्म पत्रिका जो इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त हुई है जी, और कितनी सही है या नहीं इसके बारे में कोई अनुमान नहीं है, लेकिन एक हम इसी को आधार मान के बताएंगे कि भाई इनका आने वाला समय जो है कैसा रहेगा, 2024 कैसा है, प्लस इलेक्शन है, अभी लोकसभा चुनाव है, कैसा प्रदर्शन इनकी पार्टी का रहेगा। तो सबसे पहले उनकी कुंडली पर एक जरा नजर डालें। 5 जनवरी 1955 की इनकी जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ प्राप्त हुई है। कोलकाता का जन्म स्थान है। जन्म समय नहीं दिया गया है, तो स्थानीय समय अनुसार उन्होंने दोपहर 12 बजे डाला है जो इंटरनेट पे, लेकिन हम उसको आधार नहीं मान सकते सही, तो हम चंद्र राशि के आधार पे इनका भविष्य बताएंगे जी। चंद्रमा उस दिन भर वृषभ राशि में थे। अगर हम चंद्र राशि को ही इनको लगन कुंडली मान लें तो ये पता चलता है कि इनका वृषभ लगन बनता है, और वृषभ लगन के साथ साथ जो ग्रह स्थिति बनती है वो दूसरे भाव में केतु, तीसरे भाव में उच्च के बृहस्पति, छठे भाव में शनि जो कि उच्च के हैं, सातवें भाव में शुक्र, आठवें भाव में सूर्य, राहु और बुध की युति, दशम भाव में मंगल और लग्न भाव में इनके चंद्रमा है। ये इनकी ग्रह की स्थिति बनती है। और वर्तमान में शनि में राहु की दशा है, जो कि इनका अगर ग्रह स्थिति के हिसाब से हम देखते हैं तो शनि में राहु जो है 11 नवंबर 2024 है, यानी कि तकरीबन 1 वर्ष का इनका और अभी राहु की अंतर्दशा है। देखिए, शनि अगर राशि के हिसाब से देखें तो चंद्रमा जब लग्न में होते हैं तो वृषभ राशि बन जाती है, और दशम भाव के स्वामी जो इनके शनि बनते हैं। एक तो दशम भाव में मंगल आ गए हैं, दशमेश स्वयं कुंडली में उच्च के हैं, जिसके कारण ये राजनीति में बहुत कहना चाहिए शिखर पर जा रही हैं। अपने राज्य में चाहे जितने भी चुनाव अब जब से एक बार बनी है तब से बार बार यही मुख्यमंत्री बन रही हैं। और दूसरी बात यह कि इनको कोई वहाँ हटा नहीं पा रहा है, क्योंकि इनकी कुंडली में शनि बहुत पावरफुल है जी। और हम पहले से कहते आ रहे हैं जिनका शनि पावरफुल होता है तो राजनीति में वो लंबी पारी खेलते हैं, लंबे समय तक टिकते हैं, और उनको कोई जल्दी से हटा नहीं सकता, इतना आसान नहीं होता है जी। वर्तमान में शनि की राहु की दशा चल रही है। ये समय जो दिखा रहा है कि थोड़ा सा इनकी पार्टी में अभी कुछ विरोध देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, या पार्टी का जो प्रदर्शन ये है कि आशा के अनुरूप जो है थोड़ा नहीं रह सकता है। तो 5 राज्यों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए ममता बनर्जी ने अब इंडिया नाम का जो गठबंधन है उसकी बैठक में जाने से मना कर दिया। इस बात की जो खबरें सूत्रों के हवाले से अभी बताई जा रही है, और अब सवाल उठता है कि जिस गठबंधन की नींव ममता बनर्जी ने रखी थी, क्या चुनाव से पहले ही वो उस गठबंधन से निकल जाएंगे? पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी। और दूसरा, उन्होंने जीत का एक फॉर्मूला दिया। उनका कहना है कि अगर गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर अगर व्यवस्था की जाए तो मोदी को हराया जा सकता है। तो उनका जो ये फॉर्मूला है, क्या ये कामयाब हो पाएगा? 24 की लोकसभा की तस्वीर में फिट हो पाएगा ये? देखिए, इस जो
ग्रह नक्षत्र के इशारे कर रहे हैं उसको देख के ये तो नहीं लगता कि ये गठबंधन से, इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएंगी। अच्छा, बाहर नहीं होंगे, रहेंगे तो इसमें ये, क्योंकि इनका प्रथम जो लक्ष्य है वो किसी भी तरीके से मोदी सरकार को हराना है। तो चाहे खुद भी ये प्रधानमंत्री पद की दावेदार ना भी बने, उसके बावजूद भी ये मुझे लगता है कि इस दल में, अलायंस में जरूर बनी रहेंगी। और जैसे उन्होंने बोला कि सीटों के आधार पर अगर सीटें तय हो जाएं तो चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर इंडिया अलायंस कब बेहतर प्रदर्शन कर सकता है एनडीए के सामने, अगर एक सही कैंडिडेट पीएम का चुन के वो रखे और सभी उसके लिए एकजुट हो, फिर उनके लिए वोट मांगे जाएं। दूसरी बात यह कि सीटों का सही तरीके से बंटवारा हो जाए तो फिर मुद्दे सुलझ सकते हैं जी। लेकिन इनकी कुंडली के हिसाब से अभी विपक्ष साथ के जो इनके दल हैं वो इनकी बात मान ले, वो थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है जी। ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि भाई इनकी बात को भी इतनी तवज्जो दी जाएगी या इनकी बात को पूरी तरीके से मान लिया जाएगा, या इंडिया गठबंधन में जो फैसले लिए जाएंगे उससे ये पूरी तरीके से सहमत रहेंगी। सहमत भी नहीं होंगी मगर असहमति भी नहीं जताएंगी, क्योंकि अगर इन्होंने असहमति जताई तो कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। तो ये मतलब ये कि ये एक तरीके से चुप्पी साधेंगी और वेट करेंगी कुछ अच्छा रिजल्ट आए। लेकिन इनकी कुंडली में जो ग्रह नक्षत्र इशारा कर रहे हैं, राहु जो है धनु राशि में जब बैठता है तो उतना आशा के अनुरूप परिणाम नहीं देता है, यानी कि रैलीज में बहुत भीड़ आएगी, वोट बम्पर होगी वहां, आप देखना इस बार। लेकिन ये कि वो सीटों में इनके लिए तब्दील हो जाए, वो इतना बड़ा चेंज जो है होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब देखिए ना, वेस्ट बंगाल में भाजपा का कहीं कोई ज़्यादा जनाधार या अस्तित्व देखने को नहीं मिलता था, लेकिन 14 के चुनाव में 2 सीटें भाजपा जीत के लाई और 2 से सीधा उसने 18 सीटों का फासला तय किया 2019 में। और 19 के चुनाव में ममता बनर्जी का जो किला था वो भी थोड़ा सा हिलने लगा, क्योंकि 2 से 18 सीटों पर कमल खिल गया। तो वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का 34 सीटों में से सीधा 22 सीटों पर आ गई टीएमसी। अब फिर से 24 के चुनाव में 42 सीटें आती है पश्चिम बंगाल से। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि इस वक्त ममता बनर्जी के ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए, पीएम मोदी के ग्रह नक्षत्रों को देखते हुए सीटों को लेकर आप क्या भविष्यवाणी करेंगे? 42 सीटों में से भाजपा कितनों में कमर खिला पाएगी और टीएमसी कितनों पे जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, अगर इस बार देखें तो मुकाबला तो कांटे का रहेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि एक तरफा ममता बनर्जी केवल 5 या 10 सीटों में सिमट जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कोई बहुत बड़ा चेंज भी नहीं आएगा जी। अब जैसे आपने बोला कि पिछली बार बीजेपी ने 18 सीटों पे अच्छा प्रदर्शन किया, तो इस बार ये बढ़कर 24-25 तक आ सकता है। अच्छा, भाजपा की सीटें बढ़ सकती है बंगाल में, टीएमसी की सीटें कम हो सकती हैं और कम हो सकती है बिल्कुल। और कुछ सीटों पर जो है ना बहुत ही मतलब कि आप देखिए बहुत ही कम मार्जिन से हार जीत जरूर देखी जाएगी, क्योंकि 42 सीटें हैं, बहुत एक्यूरेसी बता पाना बड़ा मुश्किल। लेकिन मेरा मानना यह है कि भाजपा 25 के आसपास तक सीटें इस बार ला सकती है। आपने कहा कि शनि की स्थिति ममता बनर्जी को राजनीति में एक मजबूत पकड़ बनाने में हेल्प करती है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या ममता बनर्जी बंगाल की क्वीन कही जाती, क्या ये इसी बंगाल की क्वीन की कुंडली में देश की क्वीन बनने का क्या योग है? देखिए, अभी तो ऐसा हाल फिलहाल योग नहीं दिखाई भविष्य में देखिए, जिनका शनि उच्च का होता है, अगर इनकी लगन कुंडली भी हमारे पास होती तो हम देख के बता देते हैं, क्योंकि अगर शुक्र का या शनि का लगन होता तो हम कह देते भैया ये मास लीडर है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इनको रिप्रेजेंट करें एज ए पीएम कैंडिडेट तो बहुत अच्छा कर देंगी। लेकिन जो एक कुंडली प्राप्त हुई है चंद्र राशि के अनुसार, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, अगर इनको इंडिया गठबंधन अगर रिप्रेजेंट करता जी तो शायद ज्यादा लोकप्रियता वो हासिल कर सकते थे। चलिए, तो ये थे मेरे साथ मनीष शर्मा जी, जिनसे मैंने जाना कि भाई 24 के चुनाव में खासकर ममता बनर्जी के लिए क्या कुछ है, आने वाला साल ममता बनर्जी को क्या देकर जाएगा। मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।